वेलकम टू माय चैनल नेक्स्ट इन टैरो। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश और अपनी लाइफ में भी कुछ ना कुछ नया सीख रहे हो। मैं आ गई हूँ हमारे नेक्स्ट एंजल नंबर टॉपिक पे रीडिंग लेकर। जैसा कि आपने देखा, हमारी जो लास्ट रीडिंग थी वो 555 के ऊपर थी। आज की रीडिंग हम करने वाले हैं 666 नंबर के ऊपर, क्योंकि 666 के लिए कहीं पे भी आपको रिसीट में दिख सकता है, 666 आपको किसी भी नंबर पे दिख सकता है। ठीक है। यहाँ पर आज हम जो बात करने वाले हैं 666 के एंजल नंबर के बारे में। ये लोगों का अक्सर मानना है कि ये गलत समझ लेते हैं इस नंबर को, एंजल नंबर 666 को। उन्हें लगता है कि एंजल नंबर 666 एक नेगेटिव या स्कैरी नंबर है, लेकिन रियलिटी तो इसकी कुछ और ही है। ये नंबर एक स्पिरिचुअल वेकअप कॉल होता है, a reminder for the universe that balance and self-awareness are needed in your life right now। जिसका मतलब ये होता है कि आपकी लाइफ में एक रिमाइंडर के तौर पे यूनिवर्स कहना चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ को अभी एक बैलेंस की जरूरत है, आपकी लाइफ को सेल्फ अवेयरनेस की जरूरत है, और आपको जरूरत है अपनी लाइफ में इस चीज की अभी इसी वक्त। ठीक है। ये नंबर आपको दिखने के ये संकेत होते हैं। चलिए फिर बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, यही है वो कार्ड्स जो कि मैंने ऑलरेडी निकाल के रखे हैं यहाँ पर। ओके, यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हो, हमारे पास जो मेजर अरकाना से कार्ड आया है वो द डेविल कार्ड आया है। ये द डेविल कार्ड आपको क्या इंडिकेट कर रहा है? एंजल नंबर 666 के बारे में द डेविल कार्ड ये क्लियर कर रहा है कि आपकी जो फीलिंग्स है, जो अटैचमेंट है, उस पर आपको थोड़ा सा कंट्रोल करने की जरूरत है। जैसे कुछ आपको अपने अंदर से रिलीज करना है। ठीक है। अपने ये जो कार्ड है हमारे ये चीज की रिमाइंडर देता है कि अब आपको सिर्फ फ्रीडम के बारे में सोचना है। आपको अपने फियर को लेकर, किसी से अटैचमेंट को लेकर, किसी से फीलिंग्स कनेक्ट रहने की वजह से जो आप एक बंदिश में हो, उस चीज को अब आपको रिलीज करने का वक्त आ गया है। ठीक है। उस एनर्जी को रिलीज कीजिए। ये कार्ड आपको रिमाइंड करता है कि फ्रीडम सिर्फ तब मिलेगी जब अगर आप अपने अंदर के फियर को और हर अनहेल्थी अटैचमेंट को खुद से दूर कर दोगे। ठीक है। जो चीज अनहेल्दी है आपके लिए, चाहे वो अटैचमेंट हो, चाहे वो कनेक्शन किसी भी चीज में हो, कभी कभी हम कहते हैं कि हम किसी टॉक्सिक कनेक्शन में है, टॉक्सिक रिलेशनशिप में है। ऐसी सारी चीजें, अगर ये करियर के बारे में हो तो हम ले सकते हैं कि हम किसी करियर में या किसी हमारे जॉब में किसी टॉक्सिक एनवायरनमेंट में हैं। अब वक्त आ गया है आपका कि आप उस एनर्जी से बाहर निकलो, उस चीज से दूर हो जाओ, अनहेल्दी अटैचमेंट से, अनहेल्दी एनवायरनमेंट से, टॉक्सिक एनवायरनमेंट से, टॉक्सिक रिलेशनशिप से। और ये जो अटैचमेंट वाली फीलिंग होती है, कंट्रोलिंग फीलिंग होती है, डर वाली फीलिंग होती है, उससे। ये द डेविल कार्ड है। ये आपको ये शो करने की कोशिश कर रहा है कि 666 एंजल नंबर आपको ये इंडिकेट कर रहे हैं कि टाइम फॉर डिटैचमेंट। ओके। यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हो, हमारे पास मेजर अरकाना से द हर्मिट कार्ड आया है। द हर्मिट कार्ड हमें ये बता रहा है कि आपका जो इनर रिएक्शन है आपके, वो यूनिवर्स चाहता है कि आप अपने अंदर झांकिए। और 666 आपको इनकरेज करता है कि कुछ वक्त अपने लिए निकालो, अपने लाइट खुद के अंदर ढूंढो, किसी दूसरे से उम्मीद रखने के बजाय। ठीक है। आपने खुद को जानना है, आपको अपने इंट्यूशन के ऊपर गौर करना है। आपके अंदर जो फीलिंग्स है, जो कि अभी डिसबैलेंस होगी, उसमें जो आप रिएक्ट करते हो, आपके फीलिंग्स में बैलेंस नहीं है, तो उस चीज को आपको बैलेंस में लाना है। ठीक है। आपको गाइडेंस की जरूरत है। तो यहाँ पर आपको अपने अंदर से खुद पूछना है, खुद को सवाल करना है कि क्या आप सही कर रहे हो, क्या ये जो रास्ता है वो आप सही रास्ते पर हो। ठीक है। खुद से सवाल कीजिए, खुद के अंदर सवाल ढूंढिए, सवालों का जवाब ढूंढिए, और अपने अंदर की जो रोशनी है, खुद के अंदर रोशनी जगाइए। ढूंढिए कि आपके अंदर क्या स्पार्क है, क्या चमक है।
इस बारे में द हर्मिट कार्ड हमें 666 के बारे में इंडिकेट करता है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हो हमारे पास द मून कार्ड आया है। द मून कार्ड हमें जो है एक स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताता है। आपके अंदर एक स्पिरिचुअल शिफ्ट हो सकता है और इमोशनल शिफ्ट हो सकता है। ठीक है, सो इस चीज के बारे में जो है हमें ये इंडिकेट करता है। और प्लस यहाँ पर जस्टिस कार्ड भी आया है, तो जस्टिस के साथ ये मैसेज मिलता है कि यूनिवर्स आपके कार्मिक बैलेंस पे काम कर रहा है। अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है या आप लाइफ में इम्बैलेंस महसूस कर रहे हो, तो 666 के साथ ये कॉन्फर्मेशन आपको मिलता है कि जो भी कुछ होगा वो सब कुछ ठीक हो जाएगा, यानी कि एवरीथिंग विल सून बी बैलेंस्ड। ठीक है, सो 666 आपको ये इंडिकेट करता है, इन कार्ड्स के थ्रू ये पता चल रहा है। और यहाँ पर अगर हम मून की बात करें, द मून कार्ड आपको सबकॉन्शियसली इमोशंस को रिस्पेक्ट करता है, आपके सबकॉन्शियस इमोशंस को रिस्पेक्ट करता है। शायद कुछ फियर, इलनेस या कंफ्यूजन भी क्लियर नहीं हुए हैं आपके, बट एंजल्स आपको कह रहे हैं अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट कीजिए, इवन इफ थिंग्स आर नॉट येट विजिबल क्लियरली। ठीक है, भले ही आपको ऐसा नजर नहीं आ रहा है रास्ते कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है, भले ही आपको नजर ना आए, बट आपको ट्रस्ट करना है यूनिवर्स पे, उनके प्लानिंग पे। ठीक है, सो इस चीज के बारे में भी द मून कार्ड आपको सबकॉन्शियसली इमोशनली स्ट्रांग होने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए कहता है आपके इमोशंस के बारे में। ओके, सो लव और हीलिंग एनर्जीज के बारे में क्या, जैसा कि आप देख पा रहे हो हमारे पास एस ऑफ कप्स आया है, प्लस यहाँ पे द एम्प्रेस कार्ड आया है। एस ऑफ कप्स यहाँ एक इमोशनल रिन्यूअल का सिग्नल देता है। ठीक है, सो द 666 ये कह रहा है कि अपने दिल को हील करने का वक्त आ गया है अभी। आपको अंदर बहुत प्यार है, आपके अंदर पैशनेट हो, आप क्रिएटिव भी हो और थोड़ा सा एक्सप्रेसिव बनने की कोशिश करना है बस। और यहाँ पर द एम्प्रेस का डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, सो नर्चरिंग एनर्जी होती है ये, केयरिंग और क्रिएटिव एनर्जी इसके बारे में बता रहा है। सो एंजल्स आपको कह रहे हैं कि अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करो, और शक्ति आपके पास ही है उस चीज की, बैलेंस क्रिएट करने की। सेल्फ लव और सेल्फ केयर पे फोकस करना है आपको, ये एम्प्रेस कार्ड से ये पता चल रहा है। ठीक है, और अगर हम बात करें मैरिटल और फैमिली स्टेबिलिटी के बारे में, सो जैसा कि आप देख पा रहे हो हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स है। सो इन दोनों कार्ड से हमें मैरिटल और फैमिली स्टेबिलिटी के बारे में क्या मैसेज मिलता है। सो 666 का एक और मीनिंग होता है जिसमें फाइनेंशियल और फैमिली बैलेंस। 6 ऑफ पेंटिकल का मैसेज है कि गिव एंड रिसीव इन हार्मनी। ओके, आपको देना भी सीखना है और लेना भी सीखना है, तो ये कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है। और 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ यूनिवर्स आपको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के बारे में बता रहा है, फैमिली बैलेंसिंग और प्रोस्पेरिटी के बारे में बता रहा है, प्रॉमिस कर रहा है कि ये पेशेंस और हार्ड वर्क का उस चीज का रिवॉर्ड मिलने वाला है। ठीक है, सो इस चीज के बारे में ये बता रहे हैं। अगर हम पॉजिटिव आउटकम की कंक्लूजन की बात करते हैं, तो यहाँ पर द सन कार्ड आया है, एंड फाइनली द सन कार्ड सबसे ब्यूटीफुल एनर्जी के बारे में बताता है। ये कंफर्मेशन है कि जो भी डार्क फेज आप फेस कर रहे थे अब तक, उनके बाद लाइट जरूर आएगी। और अगर हम आगे बात करें तो एंजल नंबर 666 एक पनिशमेंट नहीं होती है, बल्कि एक डिवाइन रीसेट बटन होता है, और जो रिमाइंडर जो प्यार के बारे में, एक सपोर्ट के बारे में, एक गाइडेंस के बारे में है, वो यूनिवर्स आपसे कहना चाह रहे हैं। सो एक रिमाइंडर मैसेज होता है आपके लिए। ऑलराइट, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी और आपको इससे डिवाइन गाइडेंस मिली होगी। सो अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा मैंने ऑलरेडी 555 के
तक यहाँ तक रीडिंग कर रखी है। सो आप वो चेक कर सकते हो, 111, 1212, इन सारे एंजल नंबर्स के ऊपर फिलहाल मैंने रीडिंग कर रखी है, तो आप चेक कर सकते हो। इसके अलावा मैं इंस्टाग्राम पेज पर मेरे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कीजिएगा, क्योंकि मैं इस पर भी वीडियोस लाती रहती हूँ और वहाँ पे भी आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहेंगी कि मैंने कौन सी वीडियोस अपलोड की, क्योंकि उन वीडियोस के जो शॉर्ट्स हैं, छोटे छोटे क्लिप्स हैं, रील्स हैं, वो मैं इंस्टा पे भी अपलोड करती हूँ। ठीक है, सो चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय एंड टेक केयर।